ये वो लोग हैं जो किसी तरीके से जंगल के रास्ते पहलगाम में बैसन घाटी में जिस जगह पर ये हमला हुआ था वहां पर जब ये लोग जहां पर हमला हुआ गोलीबारी उसके बाद ये लोग पीछे जंगल के रास्ते से भागने की कोशिश कर रहे थे, बचने की कोशिश कर रहे थे। सामने सुरक्षा बल इनको दिखते हैं लेकिन इनको ऐसा लगता है कि वो आतंकी हैं और हाथ जोड़कर ये सभी लोग खासतौर पर महिलाएं गुहार लगाती हैं कि हमें छोड़ दीजिए, हमारे बच्चों को छोड़ दीजिए। आप लोग कहाँ से आए हो? कहाँ से आए आप लोग? आपके बच्चे कुछ नहीं करेंगे, थोड़ा बताइए। अरे नहीं हम लोग फौज हैं, हम लोग बैठो हम लोग फौज हैं, बैठो अरे हम लोग फौजी हैं, कुछ नहीं करेंगे। आपकी सेफ्टी के लिए आए हैं, आपकी सेफ्टी के लिए आए हैं, बैठो आपकी। और इन तस्वीरों को देखकर दिल दहल जाता है। ये लोग जो परिवार के साथ खुशियां मनाने के लिए गए थे जीवन भर का दुख अपने साथ लेकर आए हैं और एक डर का माहौल भी इन लोगों में हो गया। लेकिन कई लोग ऐसे हैं उनका कहना है हम डरे नहीं हैं, हमें गुस्सा है और इस गुस्से से पाकिस्तान को सबक सिखाएंगे, बदला लेकर रहेंगे। लेकिन पहलगाम हमले पर एक बहुत बड़ा खुलासा रिपब्लिक भारत कर रहा है। क्या खुलासा है ये आपको बता दे रही हूं। पहलगाम हमले में कुल 6 आतंकी शामिल थे जिनमें से 3 के स्केच भी जारी कर दिए गए हैं। पीर पंजवाल के रास्ते आतंकियों की घुसपैठ की बात सामने आ रही है। हमले में पाकिस्तानी आतंकी भी शामिल है क्योंकि ये पाकिस्तानी भाषा में आपस में बातचीत कर रहे थे, पश्तो भाषा में बात कर रहे थे 2 आतंकी और उनके साथ 4 लोग और थे। इनमें से कुछ तो ऐसे थे जो सेना की वर्दी में आए हुए थे, सेना की वर्दी पहनकर आए थे और ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई। धर्म पूछकर, पहले धर्म पूछा गया फिर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई गई। आतंकियों के पास AK-47 राइफल भी थी जिससे लोगों पर प्रहार किया गया, जिससे लोगों पर हमला किया गया। आतंकियों ने 200 से ज्यादा राउंड फायरिंग की थी जिसमें कई लोगों को सिर में गोली लगी है, किसी को पेट में गोली लगी है तो कई लोगों को गंभीर चोटें आई हैं, अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हमले के बाद जंगल की ओर आतंकी भाग गए हैं और अब उन्हीं जंगलों में इनकी तलाश की जा रही है। ड्रोन के जरिए इनकी नजर इनकी तलाश की जा रही है, साथ ही अलग अलग जगहों पर इनकी तलाश की जा रही है जिससे कि जल्द से जल्द इनकी जानकारी मिल सके और इन लोगों को वो सबक सिखाया जाए जो जिंदगी में इन्होंने सोचा भी नहीं होगा। क्योंकि भारत ने तैयारी पूरी कर ली है। ड्रोन के साथ साथ सब जगह पर सुरक्षा बल, एक तरफ ड्रोन नजर रख रहा है वहीं जगह जगह पर सुरक्षा बल तैनात कर दिए गए। सर्च ऑपरेशन पूरे इलाके में लगातार जारी है। अब आपको बता दे रहा है कि नापाक प्लान सबूत दे रही है, गवाही दे रही है, सबूत दे रहे हैं, गवाही जो है वो सबूत दे रही है। 5 फरवरी 2025 को रावलकोट में ये आतंकी जुटे थे। धीरे धीरे कैसे कड़ियां जुटती जा रही हैं ये आपको बता रही हूं। 16 अप्रैल 2025 को मुनीर ने जहर उगला था। उन्होंने उस शख्स ने हिंदू मुस्लिम की बात की थी और उसने साफ तौर पर कहा था कि हम हिंदू नहीं हैं और इसी वजह से इस हमले को आसिम मुनीर के बयान से जोड़कर भी देखा जा रहा है। 18 अप्रैल 2025 को सैफुल्लाह की प्लानिंग का एक वीडियो भी सामने आया है, वो वीडियो भी आपको दिखाएंगे अभी। इसके बाद 20 अप्रैल 2025 POK में हमास कमांडर के होने की जानकारी मिली थी, बाकायदा बैठक की गई थी और इस बैठक में बड़ी प्लानिंग की गई थी। इस तरह के से ये सबूत सामने आ रहे हैं, एक एक करके कड़ियां जुड़ती जा रही हैं पहलगाम में हुए इस हमले की। हमारे साथ सहयोगी केवल कश्मीर से ही नहीं जुड़े हुए हैं बल्कि मुंबई से और करनाल से भी हमारे सहयोगी जुड़े हैं। मुंबई जहां पर शव पहुंचे हैं उन लोगों के जिन पर पहलगाम में हमला किया गया और करनाल विनय नरवाल के का शव थोड़ी देर में परिवार के पास पहुंचेगा, वहां से सुमित झा जुड़े हुए हैं। मुंबई का रुख करते हैं। सत्यप्रकाश क्या देख पा रहे हैं अभी, कितना और इंतजार? देखिए थोड़ी देर बाद डोंबिवली में जो कि यहाँ पर डोंबिवली इलाके में जो कि हेमंत जोशी, अतुल मोने और संजय लेले का शव यहाँ पे आने वाला। मैं तस्वीर दिखा रहा हूँ कि यहीं पर जो तीनों डेड बॉडी